श्री हरिहर हॉस्पिटल। आज बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न भी थे और आज के दिन में वो जो उन्होंने संविधान का जो शिल्पकार रहे, वो कोई भी व्यक्ति किसी संघीय ढांचे को कितना बेहतर ढंग से इसका लिख सकता था, कैसे उसको संविधान को बना सकता था, वो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न आज उनकी जयंती है। आज इस उपलक्ष्य में, जबकि देश में आप जानते हैं कि संविधान को लेकर कई जो है ऐसी ताकतें हैं जो इसको खंडित करने के ऊपर भी उतारू है। आज के दिन में ये जो राइट टू इक्वलिटी एंड सारी ये जो बातें हैं, इन्हें लेकर मैं समझता हूँ जो बेहतर जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो रहा था तो उस वक़्त सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे जो है जातियों में और जो है वर्गों में बंटा हुआ था। ऐसे में इस देश को एकजुट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस वक़्त के जो हमारे पूर्व में रहे हमारी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके साथ में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, ये उनको कानून के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एक पूरे का पूरा जो ये संविधान लिखा है, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैंने जाकर उसके संविधान की ओरिजिनल प्रति जो देखी, जो हाथ से लिखी हुई है, वहाँ पार्लियामेंट में आज भी वो रखी गई है। और उस संविधान को आज इस अखंड भारत को जोड़े रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में हम बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए यही प्रण लेते हैं कि समाज में जो असमानताएं हैं या समाज को एकजुट रखना है, या आज एक अखंड भारत की जो नींव उन्होंने रखी थी, उसे किस प्रकार से हमें बचाए रखना है। और ऐसी ताकतों से, ख़ासतौर पे जो अलगाववादी ताकतें हैं, तो मैं समझता हूँ आज हम कांग्रेस के जितने हमारे लोग हैं यहाँ पे एकत्र हुए हैं, सिर्फ ये इस बात का प्रण लेते हैं कि इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की जो है एकजुटता के लिए हम बाबा साहब भीमराव जी के आदर्शों पे आगे बढ़ेंगे। और जो भी उनके जो ये संविधान में जो दर्शाई गई बातें, उसके हम स्मरण करते हैं और उसमें आगे बढ़कर इसी को हम जो है प्रण लेते हैं कि हम इस संविधान के लिए और इस देश के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हम सभी आज कांग्रेस जन प्रण ले रहे हैं।